बाबा के पास वतन में नुमा शाम के समय आप सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद बाबा के पास लेकर के पहुंचे। जाने के साथ बाबा को कहा कि बाबा, आज सभी भाई बहनों की याद विशेष सूरत से इस स्थान के भाई बहनों की याद लेकर के पहुंची। और एक सेकंड बाबा जैसे कि शांत हुए। उसके बाद बाबा कहने लगे कि सभी बाबा के बच्चों में बाबा क्या देख रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा, यह तो आप बताएंगे कि क्या देख रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा सूरत देखकर इन बच्चों में बाप की सीरत को देख रहे हैं। और विशेष जब इन बच्चों को देखते हैं तो बाबा को विशेष बच्चों के प्रति याद ऑटोमेटिकली बाप के पास खींचती है। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर एक दृश्य दिखाया मंदिर का, और उस मंदिर में बहुत भगत है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इस समय नुमा शाम के समय भक्ति में भी भगत बच्चे जब थोड़ा कुछ होता है घर में ऊपर नीचे तो मंदिर में चले जाते हैं और भगवान के आगे अपनी कुछ न कुछ दिल की बातें उनको सुना करके, मन के बोल अंदर के बोल करके वो अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, जब तुम आ रही थी तो कई बाबा के बच्चों का अंदर ही अंदर कोई ना कोई संकल्प चल रहा था, कोई ना कोई मन के विचार चल रहे थे। तो बाबा के पास तो वह याद के रूप में पहुंच जाती है। बाबा ने कहा कि जब भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान सुनता है, तो यहाँ तो बाप और बच्चे का संबंध है। तो बाप बच्चों की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। तो इसलिए बाबा इन बच्चों में, सूरत के बच्चों में बाप की सीरत को, सीरत माना क्या होगा बताओ, चेहरे को, शकल को। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर दिखाया कि बच्चे देखो, जब बाबा के बच्चे इस बाबा के घर से जब लौटते हैं तो किस प्रकार एक फरिश्ते के रूप में, हंस के रूप में दिखाई देते हैं। बाबा ने जो संगम युग पर आप सभी, चाहे जो रहने वाले हैं चाहे आने वाले हैं, सभी को बाबा ने ऐसी सिंपल ड्रेस दे करके त्यागी तपस्वी बना दिया है ना, लगते हैं ना हम सभी ऐसे। तो बाबा बड़े अंदर से खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा जब भी सेंटरों का चक्कर लगाते हैं तो हर स्थान के बच्चों की जो मन की भावना होती है, मन के जो संकल्प होते हैं, बाबा उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
कई बच्चों को योग में भी अनुभव होता है, बाबा कराता है, अनुभूति कराता है। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार हर एक ब्राह्मण बच्चों को जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला भी, ऐसे समय पर आप बच्चों को अपनी सीरत को ऐसे बाप समान बनाएंगे तो आपको देख करके और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा आनी चाहिए। ये किसके बच्चे हैं? जैसे बाबा ने कहा कि कोई बाबा के बच्चे कभी बैच लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों का बैच भी एक बहुत बड़ी सेवा करता है, क्योंकि ये भी आप सभी का एक क्या है ये बैच क्या है? मेडल है। ठप्पा लग जाता है ना, बाबा का बैच पहना माना ठप्पा लग गया, मेडल मिल गया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए सदैव बाबा का बैच कहे, मेडल कहे, इसको आप बच्चों को पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ये बाबा की इसमें बहुत मदद मिलती है और बाबा की इसमें ब्लेसिंग भरी हुई है। कोई भी कैसी परिस्थिति आएगी, बाबा का ये चीज देख करके, बैच देख करके बाबा कई बच्चों को मदद करते भी हैं और कई बच्चे अपने आप में भी कई बार अनुभव करते भी हैं। तो बाबा ने कहा कि समय को देखते हुए आप बच्चों को सदैव बाबा का ये हथियार कहो, मेडल कहो, एक स्टाम्प कहो, अपने दिल में हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बाबा कोई ना कोई रूप से बच्चों को मदद करते। तो बाबा जब ऐसे सुना रहे थे तो हम भी साक्षी होके बाबा की बात को सुनते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए अच्छा है, सभा अच्छी है, बाबा के बच्चे भी सभी अच्छे हैं और आगे से आगे अच्छा बनने हैं। ऐसा हर एक बाबा के ब्राह्मण बच्चे अपने आप से पुरुषार्थ करें कि जैसे बाबा को देख के, दादियों को देख के, बड़ों को देख के औरों को प्रेरणा आती थी और अनुभव होता था, ऐसे आप सभी को बाबा की मूरत बन, सीरत बन के दूसरी आत्माओं का भी उद्धार करना है, उन्हें भी बाप की तरफ खींचना है। वैसे बाबा सुना रहे थे और सुनाने के बाद तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा को विशेष हमारी पूर्णिमा दीदी, संध्या बहन, दीप्ति बहन, यहाँ की मिनी चारों बहनों का भी बाबा को विशेष याद दी और फिर बाबा ने भी आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए हम नीचे पहुँच गए। ओम शांति। बाबा को हमने जगह स्थान के लिए बोला। कल रात को हम 10 सवा 10 बजे फ्री हुए, क्योंकि नए भाई बहने थे तो बहनों ने तो कहा कि दीदी ऐसे ही थोड़ा मिल लेना, वरदान स्लोगन दे देना। फिर हमने कहा कि भाई नहीं, बाबा के नए बच्चे हैं तो उनको बाबा के घर की बूंदी खिलाएंगे। अब आप सभी तो इतने 500 हैं तो 500 तो इतना लेके ने थोड़ा थोड़ा सब जगह चखा चुकी कराते आए, तो
हमने फिर उन लोगों को 104 या 6 भाई बहनें थे नए, तो हमने कहा कि नहीं, बाबा के घर का कणा दाना इनको जरूर, बाबा के घर की बूंदी, क्योंकि परसों गुरुवार को तो बाबा के घर मधुबन में बूंदी का भोग बना था। तो हमने कहा किशोर भाई को हमको बूंदी दे देना, जैसा समय होगा, जैसा स्थान को खिलाएंगे। तो कल उन लोगों से मिलने के बाद में 10 सवा 10 बजे नीचे गई, और नीचे गई तो थोड़ा देख रही थी, भाई लोग 2 4 थे, 5 थोड़ा तैयारी कर रहे थे। तो स्थान पीछे का जो जगह है ना, वो बाबा के आगे मैंने आज सुनाया कि बाबा स्थान थोड़ा छोटा पड़ता है, नीचे भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं, चारों फ्लोर में, नीचे भी ग्राउंड में जब आ रही थी तब भी कुछ लोग बैठे हुए थे, माताएं बहनें। तो मैं अभी जब हम 2:30 बजे के बाद 2:45 बजे कहाँ से आ रहे थे, मंगरोल से, तो तब भी देखा 4-6 भाई बहनें आ रहे हैं, जबकि वो बहन ने कल बोला कि कोई 3-4 बजे के पहले आना नहीं, 3 बजे के पहले आना नहीं। फिर भी कुछ लोग आ रहे थे, 2:30 पौने 3 ही बजा था। तो मैंने कहा कि इतना जल्दी क्यों आ रहे, इतना बैठेंगे पीछे तक, 7-8 बजे तक। तो बोला दीदी सब जगह आगे आगे लेंगे, ऊपर हॉल में बैठेंगे तो देरी से आएंगे, नीचे बैठेंगे। तो मेरे को रात को थोड़ा स्थान दिखाया कि ये स्थान थोड़ा और, क्योंकि इसके पहले जब आई थी, अभी बहनों को याद रहता, मैं तो क्योंकि कितनों का संदेश, कितनों का भोग होता तो सबका याद नहीं रहता। तो मेरे को बोला कि दीदी इतनी जगह आपने, बाबा ने जो प्रेरणा दी थी, ये जगह ली और इसको देखा ठीक ठाक किया है, अब इतनी जगह भी है। तो मैंने बाबा को अर्जी डाली, बाबा को कहा कि बाबा अभी से भाई बहने तो इतने बैठे हुए ऊपर नीचे, स्थान तो छोटा ही है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा है, यदि बच्चों को सहज मिलता है तो बाबा का कार्य, बाबा के बच्चे तो समय के अनुसार बढ़ने वाले हैं, और लास्ट का समय होगा तो बाबा के बच्चे बाबा के घर में अंजलि लेने के लिए आएंगे। तो बाबा ने जैसे कि ग्रीन झंडी दिया कि यदि बाबा के बच्चे सभी सहयोगी बन और इस कार्य को, इस स्थान को लेंगे तो बाबा को और बड़ा स्थान बन जाएगा। तो ऐसे बाबा ने, आप सभी का सहयोग तो होता ही है, क्योंकि बगैर सहयोग के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए बहनों ने भी कहा कि दीदी थोड़ा बाबा के आगे जरूर सुनाना। तो बाबा ने भी स्थान के लिए अर्जी डाल दी हमने, और मर्जी उसकी है, तो जरूर बाबा कराएगा। देखो आप सभी बाबा के बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। सूरत में तो साल में एक बार हमेशा सितंबर मास में आती हूँ, जब श्राद्ध का बड़ा भोग होता है, पर इस साल भी 2-3 मास पहले शायद मैं उस समय शायद पता नहीं कलकत्ता या गुवाहाटी गई थी, तो तृप्ति बहन ने फोन किया, मेरे सामने कैलेंडर नहीं था, पर इन्होंने कहा कि 1 मार्च संडे पड़ता दीदी। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुवार तो हो ही जाएगा, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पर ये भी हम देखते हैं कि आप सभी की मेहनत और पुरुषार्थ है, वही बाबा तभी हमको मदद करता है। और देखते हैं कि किस प्रकार बाबा अपने बच्चों के द्वारा किस प्रकार कार्य कराता है। हमको तो याद आता कि आज से 60 साल 65 साल पहले की बात, कि 3 पैर पृथ्वी मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यज्ञ को देखा है, क्योंकि
शुरू से कलकत्ते में 1958 से ज्ञान लिया और जब से देखा कि किस प्रकार बाबा का सेंटर लेने के लिए कितनी मेहनत होती थी, तप होता था एक तरह से कहीं। हमको याद है कलकत्ते की बात है 1964 की। 1958 में जब बाबा मम्मा थे और उस समय कलकत्ते में एक छोटा सा सेंटर था, बहुत छोटा, और मम्मा भी वहाँ पर आके रही। पर जो भाई थे वो पटना के जालान बाबू बहुत बड़े सेठ थे। अभी तो उनकी भी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है। अभी भी घर उनका है पटना में, किला हाउस। तो उन्होंने कलकत्ते में एक भाड़ा नहीं ले दिया, अपना मकान दिया। उस समय वहाँ पर हमारी राजपूत की भारती दीदी भी वहाँ रही और उर्मिला बहन जो गांधी धाम कच्छ में भी वो रही थी, और हम तो छोटे थे, 8-9 साल के होंगे। तो कोई बात में वो भाई थोड़ा नाराज हो गया। अब सेठ था, अब बड़ों की बात तो माननी पड़ेगी। 1964 की उसके पहले की बात है, तो 1960 की बात है। तो क्या हुआ कि पहले शुरू में जब सेवा शुरू की तो मैंने कहीं भी कोई मकान बनता था तो नीचे कपड़ा लगा के, चादर लगा के प्रदर्शनी लगा देते थे और समझाना शुरू कर देते थे। तो वो भाई को जब मालूम पड़ता था तो बहनें ऐसे सेवा करती हैं, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने साकार बाबा को टेलीग्राम किया कि बाबा ये बहनें तो जहाँ तहाँ प्रदर्शनी लगाना शुरू कर देती हैं, खड़ी हो जाती हैं समझाने के लिए। तो बाबा ने बड़े प्यार से पत्र फिर लिखा उन बहनों को। भारती बहन उर्मिला दीदी थी, उर्मिला बहन की माता जी भी थी। तो बाबा ने उनको भाई को लिखा कि बच्चे, बाप तो गरीब निवाज है और बाबा को गरीब निवाज बच्चों की जो पाई है, जो थोड़ी कौड़ी है, वो बाबा को लेनी है और यज्ञ में लगानी है। तो थोड़ा सा भाई नाराज हो गए। अब नाराज हो गए, नाराज होने के कारण वो भाई ने क्या किया कि कुछ महीने की डेट दिया, तारीख दिया कि आपको, ऐसे थे बहुत बाबा मम्मा के बहुत करीब थे, पर थोड़ा सा अपना सूक्ष्म अवमान होने के कारण उन्होंने डेट दी, इस डेट को आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। उसके मकान में मम्मा भी रही थी। तो क्या हुआ, डेट दिया तो जो उर्मिला बहन की मम्मी थी, रानी माता, वो ट्रांस में जाती थी। तो उनको बाबा ने ट्रांस में वो मकान दिखाया, स्थान दिखाया। 94 की बात है, उसके पहले की बात है। हम भी छोटे पर सुनते देखते रहते थे, क्योंकि माता जी के साथ जाते थे, क्या क्या होता वो देखते रहते, पर इतना तो कोई ज्ञान था नहीं क्या कारण है। तो ऐसे करके वो मकान गली गली में खोजते मिला, और मिलने के बाद मकान मालिक ने कहा कि हम नहीं देंगे। और उस समय उस मकान की जो क्या बोलते, पगड़ी बोलते, अभी क्या बोलते आजकल, उसने है तो उस समय उसकी माना 5,000 रुपया पगड़ी थी और 20 साल की लीज थी और 600 रुपया किराया था उस मकान का। अब उस समय तो 5,000 रुपया भी नहीं था, अब 600 रुपया किराया भी मुश्किल था। पर वो मकान लिया, पर सेवा की शुरुआत हुई। तो साकार बाबा ने परदादी को, बॉम्बे में रहती थी, जब उनकी माताजी 1960 या 61 में जसोदा माता ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने परदादी को कलकत्ते में भेज दिया और प्रकाश मणि दादी को बॉम्बे में भेजा। तो ऐसे करके उस समय 1964 में
कुछ भाई बहने निकले। एक अपने रमेश भाई थे कलकत्ते के, वो निकले थे कि वो अहमदाबाद गुजरात के, पर उनका बिजनेस कलकत्ते में था। तो ऐसे करके जब 1964-1965 में बड़े रूप से प्रदर्शनी लगी तो काफी लोग निकले। तो ऐसे करके माना हमने शुरू से यज्ञ में देखा कि कोई भी स्थान लेने के लिए बहुत मेहनत होती थी, बहुत परिश्रम होता था। और बाबा को तो इतना हमको याद है कि जब नहीं मिला मकान तो बहनों ने सब सामान समेट लिया कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि मकान मिलता नहीं है। पर आपको वंडर बताएं कि रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब जो मकान मालिक था उसने अपने नौकर के द्वारा उस मकान की चाबी दिया तो बहनों को थोड़ा अंदर में बहुत खुशी हो गई। और माताएं उस समय थी 8, 10, 15 माताएं तो थी, ज्यादा ही होंगी, 20-25 माताएं थी लगन वाली। अब वो तो बहुत रोती थी कि बहनें हमको छोड़ के चली जाएंगी, इतना अच्छा ज्ञान दे के चली जाएंगी। पर बहनों ने क्या किया कि सवेरे 4 बजे से जो माताएं थी, हमारी लौकिक माता जी, हमारी सतवती बहन, हमारी लौकिक चाची लगती थी, ऐसी शीला बहन की मम्मी, ऐसे हम लोग की मम्मियाँ सब सवेरे 4 बजे 4:30 बजे सेंटर गई और देखा सेंटर का सामान शिफ्टिंग हो रहा है, रिक्शे में, ठेले में, धक्का गाड़ी में सामान जा रहा है। तो बहनों का तो और माताओं का तो खुशी का ठिकाना नहीं कि बाबा ने कैसे न कैसे मकान दिला दिया। फिर सारी सफाई किया, फिर दिन में 12 बजे बाबा को भोग लगाया उस स्थान पर। उसमें कमरे भी 5 थे, हॉल था, 100 व्यक्ति 80 भाई बहने बैठ जाएं। उस समय तो लोग जासी पट पर जैसे आप लोग बैठे हैं, मैं ये देख रही 3 हिस्सा तो माताओं ने ले लिया है, हमारे सिख के लदे भाई तो बेचारे साइड में बैठे हुए हैं। तो उस समय भी मैं देखती थी माताओं की संख्या तो जाती थी, भाई तो मुश्किल से 2, 4, 5 से ज्यादा, 6वां भाई नहीं था। तो ऐसे करके जब वो स्थान मिला और बाबा को भोग लगाया रानी दीदी ने, रानी माता ने, तो बाबा ने उस समय भी बहुत अच्छा संदेश दिया था कि बाबा ने परीक्षा तो बच्चों की ली पर बच्चों को पास भी कर दिया। बहुत बाबा के आगे माताओं ने रो रो के गीत गाया बड़ी अपनी लहर में। तो अभी तो हम देखते हैं कि समय के अनुसार ये 60 साल 1964 से तो 60 साल हो गया। तो अब उस समय और अब का समय कितना अंतर आ गया। पहले तो हम लोग लोगों को बुलाते थे, घर घर में पर्चे अभी भी देते हैं, पर फिर भी अभी समय के अनुसार हम सभी को क्या लगता है कि अभी समय कहाँ पर पहुंचा है, अभी कहाँ पर पहुंच गया समय। समय नजदीक दिखाई देता है ना। 8 से 60-65 साल पहले जब बाबा का ज्ञान किसको सुनाते थे तो लोग हम लोग की हंसी उड़ाते थे, उनका दिमाग बिल्कुल ढीला हो गया है, ऐसे समझते थे। क्योंकि दुनिया के समय परिस्थिति कुछ भी नहीं होती थी। एक परिवार में भी 5 भाई थे तो भी एक साथ ही भोजन करते थे। हमने तो अपनी फैमिली में देखा है, पिताजी 5 भाई, 3 बाबा भाई थे, तो एक के 5 बेटे, एक के 5 बेटे, एक के 3 बेटी, और एक ही बिल्डिंग में हम लोग 50, 60, 70 बच्चे थे। इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठे रहे तो एक साथ ही भोजन करते थे। तो ऐसे करके देखा कि समय के अनुसार बाबा के बच्चे स्थान भी बड़े बनते जाते। गुजरात में विशेष देखती हूँ कि जितना बड़ा स्थान बनाते हैं वो स्थान छोटा होता जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने तो आप सभी के लिए हरी झंडी दिखा दी, अर्जी हमने डाल दी, अब मर्जी उसकी है, वो करेगा अपने आप ही, क्योंकि बुद्धिमान का बुद्धिमान है।
अब थोड़ा दादियों के साथ का अनुभव भी सुनाती हूँ। इस एक आज जो बाबा ने विशेष किस लिए बैच के ऊपर, आप सभी में कौन कौन बैच लगाए, हाथ खड़ा करो तो। थोड़े से मेजॉरिटी थोड़े हैं जो नहीं बैच पहने हैं। बाबा की बात संदेश से मेरे को एक बैच की बात याद आ रही है। कम से कम 36 साल पहले की बात है। कलकत्ते में हर मंगलवार के दिन रात्रि का योग होता था। तो एक भाई थे, वो बैच भी सोने का पहने होते थे, रिंग भी होती थी, घड़ी भी अच्छे थे। तो वो 2:30 बजे बाबा के घर में योग करने के लिए आ गए। बंगाल में तो थोड़ा वैसे भी डर भय का माहौल है, जैसे गुजरात में इतना नहीं, अभी तो थोड़ा यहाँ भी परिवर्तन थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक कह रहे ना, थोड़ा थोड़ा मालूम देता है। तो वो भाई जब रात्रि योग करने के लिए रिक्शा में आ रहे थे, तो 2-3 बदमाशों ने उनको भाई को पकड़ा, रिक्शा वाले को रोका, बोला ये बैच तो सोने का था, रिंग भी सोने की थी हाथ में, बोला ये उतारो और नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे। तो भाई ने बैच उतार करके देने लगा, बोला कोई बात नहीं, तुम ये भी ले लो, घड़ी भी अच्छी थी उनकी, बोला ये बैच भी ले लो, रिंग भी ले लो। तो जैसे ही वो बैच भाई उतार करके देने लगे, तो उन लोगों को उस बैच से एक शक्ति का उनको फीलिंग आई, और बैच लेते ही जैसे उनके हाथ कांपने लगे और डर के माने उन्होंने बैच को वापस कर दिया। बोला हमने ले, इसमें लगता कुछ है, कोई शक्ति, कोई जादू है। वो वहां से ही फिर क्या हुआ कि वो छोड़ करके उसका बैच भी वापस दे दिया, रिंग भी वापस दे दी, क्योंकि रिंग भी बाबा की थी पहनी हुई भाई ने। और ऐसे करके उनको इतना शक्ति का अनुभव हुआ कि इसमें कोई जादू कुछ हो जाएगा। वो वहीं छोड़ के देके वापस दूर भाग गए। फिर वो भाई तो बाबा के घर में आए, रात्रि योग करने के लिए आते थे, तो आके परदादी को सुनाया। तो कहने का मतलब है कि जैसे आज बाबा ने संदेश में सुनाया कि बैच भी हमारी बहुत रक्षा करता है। बाबा का ये बैच हम सभी की बहुत रक्षा करता है। कुछ भी होता है, कई बार अनुभव किया है, यदि कोई कारण से कोई बात घटना घटी है, पर बाबा का बैच है तो बाबा हम सभी को इतना मदद करता है। ऐसे कई अनुभव है, पर हम सभी बाबा के बच्चों को मैं देख रही कि विशेष सूरत के जब भी प्रोग्राम में आते तब भी 3, 3.5, 4,000 होते हैं। पर ये बाबा का घर, बाबा का स्थान देख करके खुशी होती है। पर विशेष समय के अनुसार हम बाबा के बच्चों को, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, हम सभी को बहुत आज के समय में और आने वाले समय के लिए हम सभी को बहुत एकता के सूत्र में, एकता के धागे में, स्नेह के धागे में हम सभी को बन के रहना चाहिए। कोई भी बात होती, कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम लोग को जब हमारा एकता का सूत्र होगा तो कोई हमारे ऊपर कोई प्रकार की आंच नहीं आएगी। और ये एकता कहें, स्नेह कहें, हमने दादियों को देखा अपने जीवन में। परदादी थी और बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, ब्रिजना दादी, मैंने तो सभी दादियों को, कोई ऐसी दादी नहीं जो यज्ञ की मैंने उनकी पालना नहीं ली, उनको देखा नहीं। मेरे को याद है जब मधुबन में परदादी गर्मी के दिनों में मार्च में आती थी और जून जुलाई में वापस कलकत्ता जाती थी, तो ऐसे परदादी बड़ी दादी से उम्र में 4-5 साल बड़ी थी। जानकी दादी भी बड़ी थी। और हमने उस समय देखते थे कि जब दादियां आपस में भोजन के लिए बैठती थी, बड़ी दादी, जानकी दादी, परदादी, सील दादी, ब्रिजना दादी, तो दादियों का मैंने देखा कि
बड़ी दादी जब तक तैयार होके दादी दिन में स्नान करती थी भोजन के पहले, तो सभी दादियां जो भोजन करने वाली साथ बैठने वाली, वो जब तक बाहर ही बैठी रहती थी, चेयर डालते थे, बैठी रहती। तो दादी कई बार कहती थी, अरे मैं आ रही हूँ ना, आप लोग बैठो। पर हम देखते थे उस समय कि सचमुच में दादियों का इतना प्यार था कि जब तक बड़ी दादी नहीं बैठती थी ना, तो कोई भी दादी खाने के रूम में जाकर के चेयर पर बैठती नहीं। कहती थी, दादी पहले आप बैठेंगे ना, पीछे हम बैठेंगे। तो हमको कई बार लगता, देखो दादी भले बड़ी है, पर उम्र में जानकी दादी परदादी 5 साल बड़ी थी, पर फिर भी एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देना, इतना स्नेह देना, इतना रिगार्ड देना, ये हमने प्रैक्टिकल में देखा। इसलिए हम देखते हैं कि मैंने तो शुरू से, चाहे जब परदादी की भी तबीयत ऐसी थी, तो जानकी दादी जब भी कभी मिलने के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर आती थी। पर इतना आपसी दादियों का स्नेह था गुलजार दादी के साथ, और सभी दादियों का इतना आपसी प्यार होने के कारण कभी कभी हम लोग आपस में बात करते बहन कि आज जो यज्ञ हमारा जो अभी तक जो चल रहा है, और बाबा आगे चलाए गए, पर ये दादियों के इस स्नेह प्यार के फाउंडेशन से, त्याग तपस्या से जो बाबा का यज्ञ, महायज्ञ मधुबन जैसे चलता है, ये दादियों की त्याग तपस्या, इनका स्नेह, इनका प्यार, इनका बल, इनकी शक्ति से ही बाबा का कार्य आगे बढ़ लगता है। आप लोग भी जब मधुबन जाते हैं ऐसा फीलिंग होती होगी ना। शांति स्तंभ पर तो 4 है, शांति वन में तो 4 स्तंभ बन गए, उससे भी हम लोग को कितना आभास होता है। पांडव भवन में जाते हैं तो बाबा का भी शांति स्तंभ होता है, तो कितना अंदर से फीलिंग आती है कि सचमुच में बाबा ने जो स्थान बनाए हैं, और बाबा की तो अपनी त्याग तपस्या थी। मेरे को अभी एक बात याद आती है कि एक बार हो गई 15 साल तो हो गया होगा, क्लास सुन रही थी रमेश भाई साहब, रमेश साहब जो पुराने हो जानते, तो रमेश भाई साहब एक बात सुना रहे थे कि देखो यज्ञ इतना बड़ा है, और बाबा के आज के समय में हजारों लाखों बच्चे हैं ना, अभी तो 1000 भी नहीं, लाखों बच्चे। तो बोला देखो बाबा ने सबसे नंबर 1 कैसे लिया। मम्मा तो कुछ लाई नहीं थी, पर बाबा के पास सब कुछ था। जब बाबा ने यज्ञ रचा, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, तो बाबा के पास सब कुछ था, और बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया शिव बाबा के हवाले, निमित्त दादियों को बना पर उसके हवाले किया। बोला आज तक यज्ञ में बाबा के जैसा कोई भी नहीं निकला, जो इतना 14 साल जो बाबा ने सबको 300-350 भाई बहन थे, इन सबको बाबा ने खिलाया। ब्रह्मा बाबा का था ना, जो कुछ भी था बाबा के बच्चों के प्रति। तो बोला आज तक इतने लाखों बच्चे, पर अभी तक भी कोई ऐसा नहीं निकला है जो बाबा ने अपना सर्वस्व त्याग किया, और सर्वस्व त्याग करने के बाद में भगवान ने सबसे नंबर 1 पाठ दिया नारायण पद का। ऐसे नहीं तो कभी कभी कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सा भी त्याग करते। मैं आज के समय की बहनों को भी कहती हूँ, देखो आप लोगों ने अभी तक भी कोई त्याग नहीं। हम बाबा के बन गए, पर हम दादियों की जीवन कहानी किताब पढ़े। एक है, आप लोग गुजराती में है कि मेरे को मालूम नहीं है, जो यज्ञ की पुरानी दादियों की जो किताब है ना, भाग्य विधाता, आदि रतन, वंदे मातरम, हाँ, और परदादी की एक 3-in-1 किताब हमने जब दादी थी तब लिखी। तो यज्ञ का जब इतिहास सुनते, एक दादियों की बात हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं,
तो सचमुच में लगता दिल को कि इन सभी का कितना बड़ा त्याग, इनकी कितनी बड़ी तपस्या उस भेंट में देखे तो हमने कुछ किया नहीं। मैं अभी 6-8-10 दिन पहले गुलजार दादी का या पता नहीं किसकी क्लास सुन रही थी। टीवी में पुरानी क्लास आती ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं यदि कोई नहीं होता है तो टीवी तो अपना चलता रहता, बाबा के गीत चलते रहते हैं। तो उस दिन ऐसे कोई क्लास दादी की थी या रमेश भाई की, याद नहीं आ रहा है। तो उस समय सुना रहे थे उस क्लास में कि देखो जब पाकिस्तान से भारत में आई मधुबन में, तो अभी इतने 300-350 कुछ तो छटनी हो गई, और कुछ थे जो बाबा ने सबको ड्यूटी दी सेवा करने, और सबको कहा कि जिसको जो सेवा करनी वो अपनी सेवा पहले से बता दे बाबा। तो परदादी की भी आप सभी ने हिस्ट्री सुनी होगी कि परदादी ऐसे बहुत नाजुक थी, पर बाबा ने परीक्षा भी बहुत ली, फिर पास भी किया। तो बर्तन मांजने की सेवा ली और झाड़ू पोछा करने की बाबा की युगल जसोदा माता उन्होंने ली। तो उस क्लास में सुन रही थी कि देखो इतने बड़े घर की और बाबा की युगल होते हुए सेवा किस प्रकार की ली। तो कहने उस समय दादी की क्लास किसकी याद नहीं आ रहा मेरे को, तो कहा कि देखो अब ये है इनका त्याग। तो एक बार की बात है कि वो नाक में जो पहनते हैं ना, अभी भी कोई कोई पहनता है, तो जसोदा माता ने नाक में पहना हुआ था, हीरे का था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने सब कुछ त्याग कर दिया, पर एक चीज का त्याग नहीं किया, जसोदा माता। तो जसोदा माता ऊपर से नीचे तक देखने लगी अपने आप में, तो बोला एक चीज तुमने रखी हुई अपने पास में। तो फिर जैसे अपने आप को ख्याल में आया तो नाक में ये पहना हुआ है, तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसको भी किसकी निशानी रखी है। तो उसी समय जसोदा माता ने निकाल करके बाबा के आगे समर्पण कर दिया। तो देखो यज्ञ की जब बात सुनते तो सचमुच में लगता है कि यज्ञ पहले क्या था। इसके ऊपर एक परदादी की बात याद आती है। परदादी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो उनकी बच्ची 4 या 6 मास की जब छोड़ करके आई, और जब भारत में आए तो कुछ तो लोग बॉम्बे चले गए परिवार वाले। तो लौकिक उनकी जो परदादी की सास थी ना, और जो बच्ची उस समय पे 13-14 साल की हो गई, बड़ी हो गई, तो उनकी सास एक हाथ में बच्ची को लेके आई है। परदादी की जो बेटी रत्ना भी तो 3-4 साल हो गए शरीर छोड़े उनको भी। अभी भी बाबा के परिवार की एक सबसे छोटी बेटी अभी सूर्यबेन अभी भी है, 96 पूरा हुआ, 97 लग गया। मैं अभी दिसंबर में ही बॉम्बे गई थी मिलने के लिए। तो उनकी लौकिक सास एक हाथ में पोती को पकड़ के आई और दूसरे हाथ में ज्वेलरी की पोटली को लाई, जो परदादी के गहने, माना बहू हुई तो गहने लेके आई। बोला तुमको दोनों में से एक चीज लेनी हो, चाहे ये लो चाहे वो लो, चाहे लड़की को लो चाहे गहना ज्वेलरी लो। तो परदादी ने कहा ना मेरे को लड़की चाहिए ना गहना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बाबा की। तो जो और यज्ञ में थे तो उन सभी को लगा कि सचमुच में है जो त्याग कहते हैं ना, त्याग तो दादियों ने किया, और त्याग का भाग्य हम सभी बाबा के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हम सभी को अंदर में ये संकल्प नहीं आना चाहिए मैंने इतना किया है या उतना किया है, वो ऐसा है वो ऐसा, कभी कोई प्रकार का। और ये बड़ा सूक्ष्म कमाई है। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं अनुभव करती हूँ कि जब मैं छोटी थी
तो साकार बाबा को हमने 3-4 बार गुल्लक भंडारी भेजी मिट्टी की। एक बार तो बाबा ने मिट्टी की तो तोड़ दिया, पूरा हो गया, तो बाबा ने उसके बदले में एक लकड़ी की भंडारी भेजी मेरे को गुल्लक। तो मैं उस गुल्लक में जल्दी जल्दी पैसा, लौकिक बाप दुकान में जाते थे तो वो 10-15 पैसा रखते थे। उस समय कलकत्ते में ट्राम भाड़ा आगे का 5 पैसा, 10 पैसा होता, पीछे में 5 पैसा होता, बस में लगता था 15 पैसा। तो उतना पैसा रखते थे, बाकी सब मेरे हाथ में दे के जाते। तो मैं उस पैसे को जल्दी जल्दी भंडारी में डालती थी। जब कोई दादियाँ जाती थी ना तो मधुबन में बेचती थी, तो मन में ऐसे लगता था कि लौकिक माता जी तो जितने बार जाती है 2-3 बार 3 बार मिली बाबा से, मैं तो एक बार ही लास्ट में मिली थी। तो माता जी तो गुप्त रीति से अपना बहुत कुछ करती, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो जो चिल्लड़ मिलता था तो कुछ पैसा 4 आना 8 आना रखती थी, क्योंकि लौटते समय रिक्शे में आना, स्कूल से जाने समय बाप स्कूल छोड़ते जाते थे। तो वो भंडारी जब भेजते थे बाबा को, तो बाबा ने मेरे को 3 बार फ्रॉक भेजी, क्योंकि बच्चे थे तो फ्रॉक पहनते थे। तो इतना नशा होता था, पर फ्रॉक लौकिक बाप के आगे नहीं पहन सकते, वो तो एंटी थे एकदम। पर जब वो दुकान चले जाते, जिस दिन छुट्टी होती थी दुकान चले जाते, उस दिन सारा दिन पहन के घूमते थे। नशा रहता था कि बाबा की भेजी हुई है। पर रात को जब उनका दुकान से आने का समय होता था, तब उनकी लाइवी वो पहन के घूमते थे। तो ऐसे करके हम लोग बहुत युक्ति से चले और शुरू से यज्ञ को देखा है, इसलिए हम बाबा के बच्चे। तो अभी समय के अनुसार बाबा इतना भरपूर कर रहा हर प्रकार से। मैं तो अभी भी बाबा की मुरली जब पुरानी याद करती हूँ, आज भी हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि पहले के समय में बाबा की मुरली में ये शब्द आता था, विनाश काले विपरीत नहीं पूर्णागन बहुत, आजकल इतना नहीं आता है। कई बाबा के शब्द सीधे सीधे, ये तो बुद्धू है, ये तो कुछ भी समझता नहीं है, बेसमझ। कई शब्द साकार बाबा के होते हैं, पर अभी तो थोड़ी मुरली भी रिफाइन कर दी गई है, क्योंकि कई लोग फिर कहते हैं, कई बाबा के बच्चे भी सब तरह के होते हैं कि भगवान भी ऐसा कभी बोल सकता है। पर बाबा के शब्द बड़े प्यार के होते थे। बुद्धू है, बेसमझ है, ना समझ है, ऐसे बाबा बड़े प्यार से कहते थे। तो हम तो देखते, फिर भी जो बाबा ने साकार में कहा है, और वो बातें एकदम प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रही। हम लोग जब छोटे थे तो फिर दर्शनी में समझाते थे, और झाड़ के चित्र पर बाबा ने कहा कि रूस अमेरिका आपस में लड़ेगा और मक्खन आप सभी को मिलेगा। अभी सब क्या है, प्रैक्टिकल सामने आ रहा है ना नजारा। बाबा ने कहा लास्ट का समय होगा तो लोग सामने से अपना मकान देंगे, अपना जमीन देंगे, हमारा भी ले लो, सफल कर लो। अब वो समय भी दिखाई दे रहा है, हम सभी को दिखाई दे रहा है ना, अब कोई नहीं कह सकता। तो बाबा फिर कई बार कहते हैं, यदि लास्ट के समय कोई देगा तो नहीं सफल होगा तो टूलेट का भी बोर्ड लगेगा, फिर बाबा को भी रिटर्न उसका देना पड़ेगा। इसलिए समय को देखते हुए ऐसे लगता है कि अभी समय बहुत नजदीक है। मैं कल परसों भी कहाँ क्लास कर, तब भी मैंने कहा कि यदि बाबा के घर में आप सभी आते हैं नुमा शाम या सवेरे योग करते हैं, यदि शाम के समय नहीं आते हैं तो भाइयों को तो अपना दुकान बिजनेस होता है, ऑफिस से कोई जल्दी भी आ जाते हैं, और बिजनेसमैन तो रात को 10 बजे तक भी, गुजरात में तो दुकान खोल के बैठे होते 9-10 बजे तक। पर माता बहनों को भी विशेष, जो नहीं भी करते होंगे ना, अभी से संकल्प आज से ले लो। होली माना जो पहले बीत गया, पर अब जो आगे होना है उस बात के लिए आप सभी गांठ बांधो कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखती गुजरात में तो 4-4:30 बजे से खाना बनाना शुरू कर देते माता, ऐसे है ना सर।
जो थोड़ा बहुत कभी मैं देखती हूँ 6 बजे तक फ्री हो जाए, फिर थोड़ा कोई चक्कर लगाएगा, घूमेगा फिरेगा। पर आप सभी इस बात की गांठ बांध लो कि चाहे कुछ भी हो या कितना भी काम हो गए, कुछ भी हो गए, पर मुझे सवेरे तो मैं क्लास करती हूँ या क्लास में आते हैं, पर नुमा शाम का योग हमें 6:30 से 7:30 नहीं तो 7 से 7:30 जरूर करना है। क्योंकि अभी हम बाबा के बच्चों को यही और कुछ नहीं कर सकते, पर हम जिस स्थान पर जहाँ भी बैठे और हम उन आत्माओं को, सारे विश्व की आत्मा को सकार तो दे सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी को कोई चीज की जरूरत नहीं है। हम देखते बाबा के बच्चों को, मैं देखती हूँ मधुबन में आते हैं ना, तो अभी तो कोई कहाँ से आ जाता मालूम नहीं, भाई किस लिए आए, बोला ऐसी दृष्टि लेने के लिए। तो पहले तो थोड़ा टोली खिलाएंगे, फिर थोड़ा दृष्टि देंगे, फिर कहेंगे अच्छा फोटो खींचेंगे। फिर कभी कभी लगता है कि सचमुच में जो बाबा के बच्चे आ रहे अब उनके लिए क्या है। मैंने ऐसी एक बार जब गुलजार दादी थी 6-7 साल पहले, गुलजार दादी का जो बाउंड्री थी ना, जब दादी कभी कहीं जाती गाड़ी में बैठती थी तो तब बाउंड्री थी तो लोग ऐसे झांकते थे। तो एक दिन दादी के पास बैठी थी तो दादी को मैंने कहा कि दादी अभी जो समय चल रहा है ना, देखो हम लोगों ने तो बाबा मम्मा की पालना ली, आप दादियों की पालना ली, पर अभी का जो समय चल रहा है 6-7 साल पहले की बात, जो अभी का समय चल रहा है ना दादी, तो अब इन बच्चों को, बाबा के बच्चों को अभी क्या मिल रहा है, तो अभी तो वो समय भी नहीं है। पर अब वो समय शक्ति लेने के लिए हम लोग को अपने आप में विशेष तपस्या करनी चाहिए, विशेष संगठन का बल भी मजबूत हो। और यदि हम लोग बाबा के घर सेंटर पर नहीं आते तो भी हम अपने अपने घरों में भी 1 है 2 है बच्चों को भी बिठाकर योग का अभ्यास बढ़ाना है, आत्मा को सकार देना है, अपने अंदर शक्ति भरनी है। और शक्ति बल भरेंगे तो अपने अंदर कभी भी कोई प्रकार की गम कहें, कोई अशांति का भी अनुभव नहीं होगा। ठीक बात है ना। इस चीज का विशेष आप सभी को पुरुषार्थ करना है। हमको तो लौकिक से जब आज से 60-65 साल से ये अभ्यास था, और मैं अभी भी बाहर जाती तो तब टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, पर मधुबन में होती हूँ तो नुमा शाम का 6:45 से 7:30 तक योग करने, क्योंकि ऐसे लगता है ये सुबह और शाम का समय बाबा ने हम बच्चों को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, यदि हम शक्ति नहीं भरेंगे तो हमको बल कैसे मिलेगा, हम दूसरी आत्माओं को कैसे देंगे। कल भी रात में थे तो एक भाई का बड़ा बेचारा दुखी था, तो मैंने उसको भी कहा कि आप बाबा के घर में आते रहेंगे, मुरली सुनेंगे तो आपको बहुत बल मिलेगा, अनुभव होगा। एक बहन भी ऐसी कोई परिस्थिति थी, नहीं 10-12 दिन की थी। तो इस प्रकार आप सभी बाबा के बहुत ही स्नेही हो, बहुत लाडले हो, बाबा की सूरत की बाबा ने का मूर्त हो, तो इसलिए आप सभी ऐसा अपना अभ्यास करेंगे और बाबा के कार्य में आप सभी सहयोगी बन के चलते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।